हेलो एंड वेलकम। नेक्स्ट हमारे पास में ऑप्शन अवेलेबल है ड्रॉ मेनू में। आप देख सकते हैं इस स्प्लाइन, कई लोग इसे एसपी लाइन भी कहते हैं, कोई स्प्लाइन भी कहता है। आप इसके हिसाब से आप इसे प्रोनाउंस कर सकते हैं। एसपी लाइन का मतलब होता है कि एक वेव फॉर्म में आपके पास में लाइन को ड्रॉ करना। जैसे सपोज करते हैं मैंने यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे कुछ ड्रॉ करके रखा हुआ है ताकि आप लोगों को इजी हो जाए कि क्या हो रहा है एक्चुअल में। इस पॉइंट की या ये इस ऑब्जेक्ट की आपको रिक्वायरमेंट नहीं होती, आपको ये पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, जो टिप्स होती है इनकी रिक्वायरमेंट होती है। अगर आपके पास किसी डाटा में ये पॉइंट्स अवेलेबल है और आप चाहते हैं कि उसके अकॉर्डिंग जो है एक वेव फॉर्म में आप लाइन ड्रॉ कर सके, उसके लिए आप यूज़ करेंगे यहाँ पे स्प्लाइन का। ठीक है, एसपी लाइन का यूज़ आप यहाँ पे कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट यहाँ पे कमांड लाइन पे एसपी लाइन टाइप करेंगे तो ये कमांड आपका रन करने लगेगा। यहाँ पे जस्ट आपने ऑप्शन सेलेक्ट किया, ये पूछेगा स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, जैसे लाइन कमांड के लिए यूज़ होता है। तो यहाँ पे मैं फर्स्ट पॉइंट डिफाइन न करके इस पॉइंट को पिक कर रहा हूँ। सेलेक्ट करेंगे, देन उसके बाद में पूछेगा नेक्स्ट पॉइंट, तो नेक्स्ट पॉइंट मैं यहाँ पे पिक कर रहा हूँ, सेकंड नेक्स्ट ये। तो आप देख सकते हैं कि जो नेक्स्ट पॉइंट मैं मतलब पिक कर रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग ही वो वेब जो है पिछला जितना भी आपने ड्रॉ किया हुआ है वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाता है। आप देख सकते हैं जस्ट मैं यहाँ पे इन पॉइंट्स को पिक कर रहा हूँ। जैसे आप पिक कर लेंगे और सपोज आपको लगता है कि अब ये लाइन आपकी यहाँ पे कंप्लीट हो गई है, तो अब आपको यहाँ से एग्जिट करना है। तो अगर आप यहाँ पे escape पर प्रेस कर देंगे तो आपने जितनी ड्रॉ करके रखी हुई है ये सभी चीज़ें, जो स्प्लाइन आपने ड्रॉ करके रखा हुआ है वो हट जाएगा। स्प्लाइन के केस में ही आपको स्पेशली ध्यान रखना है, या तो इसे आप राइट क्लिक करके एंटर करें या एंटर प्रेस करें, तभी आपका स्प्लाइन जो है आपके पास में ये शो करेगा। मैं यहाँ पे उस पॉलीलाइन को हटा दे रहा हूँ जो रेफरेंस के लिए मैंने यूज़ किया हुआ था। देख सकते हैं आप इसे, मैं उसे इरेज कर रहा हूँ। तो ये इस टाइप से आपका क्या हो जाता है, पॉलीलाइन स्प्लाइन आपका ड्रॉ हो जाता है। स्प्लाइन के केस के लिए ये तो हो गया आपके पास में एक ऑप्शन कि वेब के फॉर्म में आप कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके ऑप्शन आप पॉइंट को बाद में भी इसे डिफाइन कर सकते हैं। अगर सपोज आपको मूव करना है पॉइंट को तो आपको ये मूव हो जाता है। ठीक है, ऑटोकैड में किसी भी ऑब्जेक्ट को आप ड्रॉ करके बाद में उसे मॉडिफाई कर सकते हैं। और यहाँ पे ऑप्शन जो आप देख रहे हैं एरो, यहाँ पे एक ऑप्शन होता है, जैसे आप क्लिक करेंगे ये कन्वर्जन का ऑप्शन होता है। नेक्स्ट ऑप्शन अपन समझ लेते हैं, उसके बाद में इन ऑप्शन को आपस में आप स्विच कर सकते हैं। तो मैं ये वेब को डिलीट कर देता हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन है आपके पास में स्प्लाइन का ही फिट सीबी के नाम से, एस पी सी बी। एस पी सी बी इन द सेंस कि ये जो क्या करेगा, पॉइंट तो वही क्रिएट करेगा, लाइन भी वही क्रिएट करेगा। जस्ट आपको क्या करना है, नेक्स्ट पॉइंट आपको पिक करते जाना है। बट इसमें और उस लाइन में एक फ़र्क है, वो ये कि जो पॉइंट आप पिक कर रहे हैं उस पॉइंट के अकॉर्डिंग जो है वो एंगल डिफाइन कर रहा है और उस पे एक कर्व को डिफाइन कर रहा है। आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं, सेलेक्ट किया एंटर लास्ट पे। तो आप देख सकते हैं कि जो प्रीवियस अपन ने डिफाइन किया हुआ था उस समय क्या हो रहा था कि लाइन इसके ऊपर से इस टाइप से जाकर यहाँ से निकल के आ रही थी इस टाइप से। लेकिन ये वाले पॉइंट में क्या हुआ कि जब आप इसको डिफाइन करते हैं तो जो जो पॉइंट आप पिक करते हैं वो एक क्या होते हैं, उसके ग्रिप पॉइंट बन जाती है और वो उसके वर्टेक्स पॉइंट होते हैं। अब सपोज करिए कि आपने जो वर्टेक्स यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ किया और उसके बीच में आपको एक और वर्टेक्स पॉइंट चाहिए, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे आप पिक करेंगे देखिए यहाँ पे आ रहा है ऐड वर्टेक्स का ऑप्शन। जस्ट उसके ऊपर आपको लेके जाना है, क्लिक नहीं करना है। जैसे आप लेके जाएंगे ऑटोमेटिकली हाईलाइट कर देगा, जैसे वो लॉक होगा वो आपके पास में आ जाएगा। और यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, उसको ऐड वर्टेक्स कर सकते हैं। जैसे आप ऐड वर्टेक्स करेंगे, जिस भी पॉइंट पे आप नया क्लिक करेंगे वहाँ पे एक वर्टेक्स पॉइंट क्रिएट हो जाएगा। दिख रहा है? तो इस प्रकार से आप इसे क्या कर सकते हैं, वर्टेक्स में चेंज कर। आप यहाँ पे चाहें तो ऑप्शन में जाके इसे अब वापस चेंज कर सकते हैं। कंट्रोल वर्टेक्स को हटा के आप डायरेक्ट इसे फिट में भी कर सकते हैं। तो जहाँ जहाँ पे भी पॉइंट्स आएंगे वहाँ पे ऑटोमेटिकली ग्रिप पॉइंट आ जाएगा, ये वाले पॉइंट्स जो है वो हट जाएंगे। ये दोनों ही ऑप्शन सेम है, बस इसको आपस में इंटरचेंज करने के लिए या फिर रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो है, या ड्राइंग में जिस टाइप से भी आपको ड्रॉ करना होता है उसके अकॉर्डिंग आप इसको सेलेक्ट करते हैं। ये था आपका स्प्लाइन ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं इसी में आगे,
वो है आपके पास में कंस्ट्रक्शन लाइन। कंस्ट्रक्शन लाइन इन द सेंस कि एक ये इन्फिनिट लाइन होती है। सिविल कंस्ट्रक्शन में आप देख सकते हैं, ये दिख रहा है ये आपको, ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, इसमें स्टार्ट और एंड पॉइंट नहीं होता। आप चाहें तो इसे एंगल पे भी डिफाइन कर सकते हैं। इसकी कोई लेंथ नहीं अवेलेबल होती है, ये इन्फिनिट लाइन होती है। आप इसको जस्ट क्लिक करते जाएंगे, ये ड्रॉ होते जाएगी। आप इसको कितना ही जूम इन कर लीजिए या जूम आउट कर लीजिए, ये लाइन जो है स्टार्ट टू एंड यहाँ से लेके सभी तरफ में, सभी कॉर्नर में आपकी स्क्रीन को क्रॉस करेगी। ये बेसिकली जब अपन यूज़ करते हैं, ये यूज़ होता है आपके एलिवेशन वगैरह क्रिएट करने पे। अब जैसे आपके पास में सिविल कंस्ट्रक्शन में जैसे आप देखेंगे कि कोई पॉइंट अवेलेबल है, कोई ड्राइंग आपके पास प्लान अवेलेबल है, उस प्लान का आपको एलिवेशन बनाना है या फिर उसके रेफरेंस, उस ड्राइंग का रेफरेंस लेके कुछ और चीज़ ड्रॉ करनी है, तो उसके लिए ये यूज़ होता है। मैकेनिकल में भी सेम चीज़ होती है। कहीं क्रॉस सेक्शन वर्क अगर आपको दिखाना है या कुछ आर्किटेक्चरल वर्क में भी सेम चीज़ वर्क होता है। तो ये कंस्ट्रक्शन जो है उसके लिए ये कंस्ट्रक्शन लाइन का यूज़ होता है। कंस्ट्रक्शन लाइन जो होती है वो स्टार्ट टू एंड जो है आपको इन्फिनाइट होती है, इसमें दिखाई नहीं देता है। नेक्स्ट ऑप्शन है रे। रे भी कंस्ट्रक्शन लाइन की तरह ही वर्क करता है, बट रे और कंस्ट्रक्शन लाइन में एक डिफरेंस होता है। कंस्ट्रक्शन लाइन जो होती है बोथ साइड, बोथ डायरेक्शन में क्या होती है, एक्सटेंड होती है। बट रे जो होता है एक ही डायरेक्शन में आपका एक्सटेंड होगा। जैसे सपोज मान लीजिए आपके पास में कोई कर्वेचर वाला ऑप्शन है जिसका सेंटर पॉइंट अवेलेबल है, उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, ड्रॉ करना है। यहाँ पे मैं डायरेक्ट ड्रॉ कर रहा हूँ, आप चाहें तो यहाँ पे डायमेंशन देकर भी इसको ड्रॉ कर सकते हैं, एंगल को डिफाइन कर सकते हैं। एक फिक्स अमाउंट आप अपनी ड्राइंग के अकॉर्डिंग इसको क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। कई सारे शॉर्टकट्स भी है, आगे अपन देखेंगे उसे। तो ये होता है आपका रे कमांड। इसमें क्या होता है कि एक साइड के डायरेक्शन में आपको ये इन्फिनिटी दिखेगी। आपको इस साइड तो आपके पास में ब्लैंक एरिया रहेगा, लेकिन सेकंड साइड जो है वो इन्फिनिटी रहेगी यहाँ पे आपके पास में। ये आप इसे कितना ही जूम इन कर लीजिए या जूम आउट कर लीजिए, ये आपकी इन्फिनिटी रहेगी। नेक्स्ट हमारे पास में ऑप्शन है यहाँ पे मल्टी पॉइंट्स का। मल्टी पॉइंट्स इन द सेंस कि कभी आपके पास में रिक्वायरमेंट है ड्राइंग्स में, सिविल कंस्ट्रक्शन में ज़्यादा यूज़ होता है, जब आपके पास में कोई ऑटोलिप्स या किसी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू आपने किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाला हुआ है और वहाँ पे एक पॉइंट को क्रिएट करना है, तो उस कंडीशन में ये पॉइंट्स ऑप्शन बहुत यूज़ होते हैं। सेलेक्ट करेंगे आप यहाँ पे मल्टी पॉइंट ऑप्शन को, या फिर आप डायरेक्ट पॉइंट कमांड लिखेंगे तो ये आपका रन करने लगेगा। स्पेसिफाई पॉइंट, यहाँ पे सिर्फ आपको कोऑर्डिनेट ही देना है और कुछ भी नहीं एंटर करना है, या फिर रेफरेंस डिस्टेंस, कोई ऑब्जेक्ट आपके पास अवेलेबल है उससे कोई रेफरेंस लेके देना है तो आप उसमें डिफाइन कर सकते हैं। ये जस्ट क्या करता है, एक पॉइंट क्रिएट करता है। जो आपको दिख रहा होगा ये विजिबल हो रहा है, जिसकी कर्सर मेरे जिसके पास में है, ये होता है आपका पॉइंट। ये दिख रहा है, आप देख सकते हैं। स्क्रीन पे थोड़ा सा केयरफुली देखेंगे, जहां जहां पे भी हम क्लिक कर रहे हैं उस जगह पे देखें, वो ये दिख रहा है। ये आप चाहें तो एक पॉइंट के रेफरेंस में भी क्या कर सकते हैं, दूसरे लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे यहाँ से यहाँ तक आप डिस्टेंस भी आप इसमें यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं कि मुझे इतना डिस्टेंस चाहिए। सपोज करते हैं कि आपको उस पॉइंट से 30 डिस्टेंस पे नीचे की और डाउन साइड में एक आपको पॉइंट क्रिएट करना है, तो जस्ट यहाँ पे 30 इंटर करेंगे और एंटर, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, एक पॉइंट ये क्रिएट हो गया। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस अगर आप देखेंगे तो वो 30 आएगा। तो इस टाइप से आप मल्टी पॉइंट्स को यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। कमांड से एग्जिट करने के लिए मैंने प्रीवियसली बताया था आप सभी को कि किसी भी कमांड में अगर आपको एग्जिट चाहिए तो आप क्या करेंगे, एस्केप बटन को प्रेस करेंगे। जस्ट एस्केप बटन को प्रेस किया और आप कमांड से एग्जिट हो गए। तो ये था आपका लाइन कमांड। नेक्स्ट कमांड देखते हैं अपन। नेक्स्ट कमांड है आपके पास में डिवाइड। डिवाइड इन द सेंस कि आपके पास में कोई एक लाइन अवेलेबल है, उस लाइन को आपको मल्टीपल सेगमेंट्स में डिवाइड करना है इक्वल डिस्टेंस में, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं डिवाइड ऑप्शंस का। तो इसके लिए हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। सपोज लेते हैं लाइन की लेंथ 200, देन एंटर। ये किसी भी यूनिट में हो सकता है, मैं फॉर एग्जांपल ले रहा हूँ, ये 200 की मैंने लाइन ड्रॉ करी हुई है। अब अगर मैं यहाँ से इसको डिवाइड करना चाहता हूँ सेगमेंट्स में, तो डिवाइड ऑप्शन लेंगे, उसके लिए जस्ट उस पर क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे ये पूछेगा आपसे सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे। सपोज जो लाइन है हमको उसको डिवाइड करनी है,
तो उस लाइन को ड्रॉ करेंगे, जैसे क्लिक करेंगे ये आपसे पूछेगा कितने सेगमेंट्स में डिवाइड करना है। आपको वहाँ पे लेंथ देने की ज़रूरत नहीं है, ये आपका डायरेक्ट जो है वो सेगमेंट ले लेगा। सपोज करिए इसको हमको 5 पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो यहाँ पे आप 5 एंटर करेंगे, एंटर। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे ये डिवाइड तो हो गया, लेकिन हमको ये कुछ भी शो नहीं कर रहा है। लेकिन जब आप इसके ऊपर से कर्सर को लेके जाएंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ पॉइंट्स क्रिएट हो गए हैं। तो इस पॉइंट से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है और इस पॉइंट से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो इक्वल होगा, मतलब ये जो लाइन है वो इक्वल सेगमेंट्स में डिवाइड हो गई है। आप यहाँ से चाहें तो रेफरेंस लेके, जैसे हमने रे कमांड देखा है लास्ट, इस रे कमांड का भी यूज़ आप कर सकते हैं। सेलेक्ट किया, ये देखिए यहाँ पे पॉइंट अवेलेबल है, आप स्ट्रेट यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए, स्केप करिए ये, और चाहें तो किसी कमांड को भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। सपोज करते हैं कि हमारे पास कोई सर्कल अवेलेबल है, एक छोटा सा, यहाँ पे एक ले लेते हैं सर्कल 5 डाया का, ये 5 रेडियस का सेलेक्ट किया। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो है यहाँ पे उसको हर एक इक्वल पॉइंट पे मैं इसको डिफाइन कर दूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑटोमेटिकली वो पॉइंट आपका शो करने लगेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मिड पॉइंट भी शो कर रहा है, लेकिन आपको मिड पॉइंट पे ध्यान रखना होगा, क्योंकि मिड पॉइंट का सिंबल और ये जो सेगमेंट डिवाइड हुआ है उस पे बीच में डिफरेंस है। वहाँ पे पॉइंट अवेलेबल है और मिड पॉइंट पे देखिए हमेशा एक ट्राइंगल शो करता है। आपके कंप्यूटर के हिसाब से आपके जो भी थीम होगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हो सकता है कलर चेंज हो, बट शेप वही रहेगा ट्राइंगल का मिड पॉइंट के लिए। यहाँ पे जस्ट मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये ऑटोमेटिकली उसको ट्रेस कर लेगा। तो इस टाइप से आप क्या कर सकते हैं, उसे क्रिएट कर सकते हैं। इसे मैंने डिलीट कर दिया है। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन अपन देखते हैं, वो है आपका मेजर। इसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, इसके भी थ्रू आप क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, बट यहाँ पे आप इक्वल सेगमेंट में डिवाइड ना करके आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जितने भी सेगमेंट्स आपको ड्रॉ करने हैं उसकी लेंथ डिफाइन कर सकते हैं। इसमें भी सेम आपको क्या करना है, सिलेक्शन लेना है, जस्ट उस पर क्लिक करेंगे, ये पूछेगा आपसे सेगमेंट लेंथ। वहाँ पे आपको क्या पूछ रहा था, डिवाइड की नंबर ऑफ सेगमेंट्स कितने चाहिए। यहाँ पे पूछ रहा है कि सिंगल सेगमेंट का लेंथ कितना चाहिए। सपोज करते हैं यहाँ से यहाँ तक की लेंथ आपके पास में 200, लेकिन हमको सपोज यहाँ पे आपको ऐसा कुछ वैल्यू चाहिए जिससे वो सेगमेंट लास्ट का अगर कॉर्नर का अगर कुछ छोटा या बड़ा रह जाता है तो वो चल जाएगा करके। तो इक्वल सेगमेंट में डिवाइड करने के लिए आप यहाँ पे क्या करेंगे, वो वैल्यू देंगे। सपोज यहाँ पे हम एक रैंडम वैल्यू लेते हैं 70, देन कहिए उसको एंटर। तो यहाँ पे आपको काउंट नहीं करना है कि कितने सेगमेंट्स बनेंगे करके, ये ऑटोमेटिकली आपके जो है 17 की जो है सेगमेंट्स यहाँ पे डिवाइड कर देगा। आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे तो कुछ शो नहीं कर रहा है, तो जस्ट इसके ऊपर से मैंने सिलेक्शन का ऑप्शन बताया था, विंडो सिलेक्शन लेके जाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली शो करने लगेगा। यहाँ से यहाँ तक का तो आप देख सकते हैं सभी जो है इक्वल सेगमेंट्स है, बट ये जो लास्ट वाला सेगमेंट्स है वो कुछ छोटा है। तो अगर आप 200 को 17 से डिवाइड करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि लास्ट में जो सेगमेंट छूटा वो कुछ कम है। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, इसे इक्वल सेगमेंट्स में भी डिवाइड कर सकते हैं। सॉरी, इक्वल सेगमेंट में नहीं, नंबर ऑफ सेगमेंट्स जो है उसकी लेंथ को भी डिफाइन कर सकते हैं। आप इसे प्रैक्टिस करिएगा। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।